और बाबा काशी नगरी जी तो कन्या काशी नगरी जी तो कन्या है तो क्या हुआ? दोनों कन्याओं में माने आप अंतर जानना चाहते हैं? जगदम्बा और काशी नगरी में हैं? अंतर ही तो जानना चाहते हैं। तीनों कन्याएं मान लो हैं, चारों कन्याएं हैं, गंगा भी कन्या और जो यमुना है वो भी कन्या, सूर्य पुत्री कही जाती है ना यमी, और जगदम्बा भी कन्या। और कुमारी कन्या वो भी कन्या, और काशी नगरी भी कन्या। लेकिन चारों ही कन्याओं में कुछ अंतर है या एक जैसी है पुरुषार्थ में? क्या क्या अंतर है सो बताओ। कुछ स्पेशलिटी होगी कि नहीं अपनी अपनी? क्या क्या विशेषता है? माने चारों में प्योरिटी का अंतर है? क्या अंतर है? ज्यादा प्योरिटी है किसमें? हैं? छोटी मम्मी में ज्यादा प्योरिटी तो है, फिर ज्यादा प्योरिटी है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रही? एडवांस होना चाहिए या पीछे होना चाहिए? हैं? एडवांस है तो नहीं है और तो पीछे है, कारण क्या? अरे प्योरिटी तो सन्यासियों में भी होती है, फिर बाबा ने सन्यासियों को पीछे धकेल दिया और गृहस्थियों को आगे कर दिया। क्या कारण? प्योरिटी तो हो, लेकिन प्योरिटी दूरबाज खुशबाज वाली नहीं होनी चाहिए। कैसी प्योरिटी हो? साथ में रहें। कुंवारी कन्या है, सन 76 से लक्ष्मी नारायण दोनों का जन्म हुआ प्रत्यक्षता रूपी, या एक का हुआ एक का नहीं हुआ? है? दोनों का जन्म हुआ। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या स्थूल जन्म हुआ? दोनों का ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। एक को बुद्धि के ज्ञान के आधार पर अपने पार्ट की प्रत्यक्षता हो गई। किसको? नारायण को। और लक्ष्मी को बुद्धि इतनी तीखी नहीं है, लेकिन प्योरिटी है। प्योरिटी भावना की बात है। क्या? वो भावना जो है इतनी तीखी है एक के प्रति कि भावना के आधार पर, सतीत्व वृत्ति के आधार पर उसको भगवान जो है जिस ताकत की चाबी अपने हाथ में रखता है, क्या वो चाबी और किसी के हाथ में नहीं देता। क्योंकि और जितने भी हैं वो सब पतित होने वाले हैं या नहीं? सब पतित होने वाले हैं। और पतितों के हाथ में चाबी दे देंगे तो पार्शलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? पार्शलिटी करेंगे, पक्षपात करेंगे। इसलिए साक्षात्कार की चाबी किसी के हाथ में देता नहीं। और साक्षात्कार किसको कराता है? उनको ही कराता है जिनके जीवन में प्योरिटी जास्ती है। तो 76 से ही उस आत्मा को साक्षात्कार होता है। जब जब कभी कभी पुरुषार्थी जीवन में दुख का टाइम आता है, ज्यादा माया की परीक्षा आती है, माया की परीक्षा आने पर रोने रोने को पुरुषार्थी हो जाता है, तब तब उस आत्मा को भगवान साक्षात्कार करा देता है। और साक्षात्कार के आधार पर वो आत्मा प्रसन्न हो जाती है, अपने पार्ट के ऊपर निश्चय बुद्धि हो जाती है। तो प्योरिटी तो है, लेकिन हिम्मत बकरी जैसी है या शेर जैसी है? हैं? बकरी जैसी हिम्मत। जो कान पकड़ लेगा
जो पकड़ लेगा कान, जो सुनाना शुरू कर देगा, उसी को सत्य वचन महाराज। तो ये बकरी बनने से काम खराब हो जाता है। अब वो बात छोड़ दो, ये एडवांस के काम नहीं आएगी बात। क्या राजाएं जो हैं उनका स्वभाव संस्कार बकरी जैसा होना चाहिए या शेर जैसा होना चाहिए? है, भगवान के बच्चे शेर होंगे ना, तो ये तो कैटेगरी ही अलग है। फिर और भी तो कन्याएं रह गई। कन्या के रूप में पुरुषार्थ करने वाली और भी तो हैं। कौन है? गंगा आती है। गंगा की विशेषता यह है, आदि में भी पहले और अंत में भी पहले। बेसिक में भी आदि में पहले तीखी होती है। गंगे दादी नाम सुना? नहीं सुना? हाँ, बेसिक नॉलेज में एक गंगे दादी थी जो कानपुर की इंचार्ज रही, अभी तो शरीर छोड़ दिया। शास्त्रों का ज्ञान उनके अंदर बहुत था, अच्छी विद्वान मानी जाती थी। ऐसे ही एडवांस ज्ञान में भी, एडवांस ज्ञान जो है वो सतो प्रधान स्टेज का सबसे पहले कोई तो कन्या हुई होगी जिसने सबसे जास्ती गहराई तक सुना होगा। कौन है वो कन्या? जो एडवांस के आदि में भी होती है और ज्ञान गंगाएं अंत में प्रत्यक्ष हुई है, अंत में भी निकलती है। तो आदि में भी थी और अंत में भी होगी। अंत में सेवा के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाएगी। आदि में ज्ञान की समझ के आधार पर थी। जितना गहराई तक एडवांस का सतो प्रधान ज्ञान उस कन्या ने पहले पहले सुना, उतना और किसी ने नहीं सुना। जगदम्बा ने, वो तो थी 9 साल की, बालिग थी या नाबालिग है? बुद्धि कैसी थी? नाबालिग बुद्धि थी। तो वो ज्यादा समझेगी या जो बालिग बुद्धि होगी वो ज्यादा समझेगी? है, ज्यादा कौन समझेगा? जो बालिग बुद्धि होगी वो ज्यादा समझेगा। तो गंगा ने ज्ञान को ज्यादा गहराई तक समझ लिया। फिर है? गंगा का नाम ज्यादा बाला होना चाहिए एडवांस में। एडवांस जो भी पुरुषार्थी हैं उनको गंगा की पहचान ज्यादा होनी चाहिए, गंगा का नाम बाला ज्यादा होना चाहिए, गंगा के लिए मान्यता दिल में ज्यादा होनी चाहिए या जगदम्बा के लिए होनी चाहिए? किसके लिए होनी चाहिए? अरे गंगा ने ज्ञान गहराई तक समझा। जो समझेगा सोई तो दूसरों को समझाएगा, कि जो समझेगा ही नहीं वो समझाएगा? कौन समझाएगा? जिसने गहराई तक समझा होगा वो दूसरों को गहराई तक समझावेगा। तो गंगा समझने में आगे है, सतो प्रधान ज्ञान उसने समझा। जगदम्बा तो छोटी कन्या थी। तो फिर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो एडवांस पार्टी वाले हैं, आगे आगे जा रहे हैं पुरुषार्थ में, एडवांस माने आगे, उनके दिल के अंदर गंगा की मान्यता ज्यादा होनी चाहिए या जगदम्बा की ज्यादा मान्यता होनी चाहिए? है? गंगा की ज्यादा होनी क्यों है? नहीं, अभी है तुम्हारे अंदर मान्यता है, तुम्हारी दिल है गंगा को देखने की। तुमने गंगा को देखा है? जाना? नाम पता है? देश पता है? एड्रेस मालूम है? दिल के अंदर ललक होती है, कहाँ रहती है? कुछ पता नहीं। इसका मतलब मान्यता नहीं है उतनी जितनी जगदम्बा के लिए मान्यता है। तो कोई कारण होगा। क्या कारण है? जो जगदम्बा की ज्यादा मान्यता हो गई, बड़े बड़े मेले लगते हैं, गंगा के किनारे भी मेले लगते हैं,
लेकिन उतने बड़े मेले नहीं लगते हैं जितने जगदम्बा के पीछे बड़े बड़े मेले लगते हैं। कोई कारण होगा, क्या कारण है? हाँ, जगदम्बा ने जितना मिलन मेला बाप के साथ मनाया उतना और किसी ने नहीं मनाया, इसलिए बड़े बड़े मेले जगदम्बा के लगते हैं और दूसरे किसी के देवी के मेले नहीं लगते। दूसरी बात, जगदम्बा पहले अर्पण हुई और उसके अर्पण होने के बाद ढेर की ढेर अर्पण हुई। इतनी जास्ती अर्पण हुई जितनी ब्रह्मा के यज्ञ में भी संचालन किए हुए यज्ञ में भी अर्पण उनके जीते जी नहीं हुई। ब्रह्मा के जीते जी यज्ञ में अर्पण होने वालों की संख्या कितनी थी? है 300-400। और जगदम्बा के पीछे अर्पण होने वालों की संख्या कितनी है? नहीं, अभी भविष्य में जब होगा तब देखा जाएगा। वर्तमान को पकड़ना है या भविष्य को पकड़ना है? हाँ, अभी है दुगुनी। सरेंडर होने वालों की संख्या है दुगुनी। भले आते जाते हैं, भागते जाते हैं, नहीं आते जाते हैं। ये तो वृक्ष है ना, वृक्ष में पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते निकलते भी हैं। तूफान आता है तो ढेर पत्ते झड़ जाते हैं। अच्छा मौसम होता है तो नए पत्ते बसंत ऋतु में ढेर सारे निकल आते हैं। तो जगदम्बा ने पहले अपने को अर्पण किया तो उसके पीछे पीछे ढेर अर्पण हुए। तो क्या जगदम्बा से पहले कोई ने अपने को अर्पण नहीं किया था? है? नहीं किया था? है? तो, हाँ, जो मणि बनते बनते रुक गई। क्या कोई ऐसी भी कन्या थी कि सन 76 से जब से एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई तब से ही वो कन्या ज्ञान में एडवांस में आई और समर्पित भी हुई। ऐसे नहीं जगदम्बा ही पहले समर्पित हुई है, वो भी समर्पित हुई। लेकिन एक समर्पित होना होता है दिल की सच्चाई से और एक समर्पित होना होता है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। समर्पित तो हुई, साथ भी दिया, लेकिन महीने 2 महीने खींच खींच के है, हम बाकी धोखा दे दिया। तो जगदम्बा तो उसके मुकाबले ज्यादा स्थायी रही होगी ना, कि नहीं रही होगी? जगदम्बा का स्थायित्व तो उसके मुकाबले जास्ती हुआ। जब ज्यादा स्थायी हुई तब उसको देख करके दूसरे समर्पित हुए। 83 के लिए कहा है, 83 सन 83 चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। 13 माने किसका है? बाप का होना चाहिए। तो क्या 83 से पहले कोई सरेंडर नहीं हुआ था? है? नहीं हुआ था? हुए थे ना। एक कुमार का दादी जो 250 कन्याएं जो हैं यज्ञ में बेसिक में वो सरेंडर नहीं हुई है? हुए? वो बाप के आगे सरेंडर हुई कि अम्मा के आगे? तो क्यों कहती है बाप के आगे सरेंडर हुई है? हाँ, 13 नहीं बनी। किसकी बनी? अम्मा की बनी। अभी भी अम्मा की ही है। बाप को पहचानने की दिल है ही नहीं। तो जो बाप को पहचानने वालों में जो लिस्ट है उनमें जगदम्बा आगे है और पहचान करके अर्पण में भी हुई और अर्पण होने के बाद ज्यादा लंबे समय तक साथ भी दिया।
तो लोगों को निश्चय होगा कि अनिश्चय होगा? निश्चय होगा, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। कैसे नहीं हुआ? सिवाय भगवान के पीछे दूसरे कोई और व्यक्तियों के लिए ऐसा दुनिया में कभी देखा नहीं गया। कैसा? कि कोई कन्याएं बिन फेरे हम तेरे हो जाएं। है? नहीं हुआ ना? है? हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जगदम्बा और जगदम्बा के पीछे जो भी आने वाली कन्याएं या माताएं हैं, उनके लिए ये बात लागू हो रही। क्या? बिन फेरे हम तेरे। समाज की मान्यता के आधार पर बाप की नहीं बनी, लेकिन बाप की पहचान के आधार पर बाप की बन गई। तो इस बात में जगदम्बा आगे हुई तभी तो बनी, इसलिए जगदम्बा का नाम बाला है। एडवांस पार्टी वालों के बीच में भी जगदम्बा का नाम बाला है। गंगा का नाम उतना बाला नहीं, यमुना का नाम उतना बाला नहीं, लक्ष्मी का भी नाम उतना बाला नहीं। अभी वर्तमान में किसका नाम बाला है? जगदम्बा का नाम बाला है। रजिस्टर में भी लिखते हैं अम्मा बाबा, मम्मा बाबा। तो लिखने वाले जो जितने भी हैं, उनके दिल के अंदर कौन सी अम्मा मंडराती है? ज्यादातर लिखने वालों के दिल के अंदर कौन सी मम्मा का चेहरा या चित्र या भावना आती है? जगदम्बा जी में भावना ज्यादा आती है। तो एक लक्ष्मी, एक यमुना, एक गंगा और जगदम्बा, चार के बीच में किसकी मान्यता ज्यादा हुई? जगदम्बा की मान्यता ज्यादा हुई। अभी एक पांचवी और कूद पड़ी। क्या नाम? पांचवी का जो नाम है वो काशी नगरी का आ गया है। लेकिन काशी नगरी जो है, जो अष्टदेव है, उनकी खासियत क्या है पुरुषार्थ के हिसाब से? नहीं, उनकी खासियत है जैसी भगवान की खासियत है, ऐसे ही उनकी भी खासियत है। नहीं मालूम? जैसे बाप गुप्त है, वैसे बाप के जो स्पेशल बच्चे भी हैं वो भी गुप्त रहते हैं। ये खासियत खास है। दान, उनका मान, उनका पद है, उनका मर्तबा, उनका सब कुछ गुप्त है। उनका पुरुषार्थ भी गुप्त है, उनकी सेवा भी सब गुप्त है। जैसे भगवान का पार्ट है वो नष्टो हुआ स्मृति लब्धा के परसेंटेज में सबसे आगे। ऐसे ही जो अष्टदेव हैं उनकी भी ये विशेषता है। क्या? नष्ट मोह, अपने तन से भी नष्ट मोह। अरे क्या बताएं, अगर हम ऐसे समर्पित बन जाएंगे कि अम्मा को भी चिट्ठी न लिख पाए, अम्मा बाप हमको कभी देखने भी ना पाए, बिल्कुल अम्मा बाप से और संगीत क्या वो रिश्तेदारों से कनेक्शन टूट जाएगा। तो अगर बीमार पड़ गए और ये कि फेल हो गया तो हमारी परवरिश कौन करेगा? है? ये देह का मोह आता है कि नहीं है? लेकिन उस मोह की बिल्कुल क्या न करें, बिल्कुल परवाह न करें। तो ये देह से नष्ट हुआ। दूसरा, देह के पदार्थों से नष्ट हुआ।
ये भी विशेषता होगी उनकी। देह के पदार्थ क्या? अरे हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, तो अगर बीमार पड़ गई तो यज्ञ से मान लो दवाई न मिली, इंचार्ज बहुत सख्त मिली। कोई कोई इंचार्ज होती है ना, बड़ी कंजूस होती है, खुद के लिए बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ, बढ़िया बढ़िया खाना पीना सब कुछ रखेंगी, और असिस्टेंट को देंगी नहीं। तो अगर न दिया तो डब्बा गोल हो जाएगा। शरीर ही न रहा तो पुरुषार्थ क्या होगा? तो जो तन के पदार्थ हैं, कपड़ा है, कपड़े के लिए मोह आ जाए, कपड़ा अच्छा होगा तो दूसरों की सेवा करने जाएंगे तो उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। कपड़ा ही एकदम चीथा है, मैला है, धोने के लिए साबुन भी नहीं दिया जाता ठीक से, तो सेवा अच्छी होगी खराब होगी? है खराब सेवा हो जाएगी। तो ये सब बातें सोच करके जो देह के पदार्थ हैं उनके लिए मोह आता है, देह के संबंधियों के लिए मोह आता है। मोह तो आता है ना, लेकिन किसी के लिए मोह न हो, ये उनकी खासियत है। किनकी? अष्टदेवों की। उन अष्टदेवों में से जो काशी नगरी का पुरुषार्थ है वो भी ऐसा ही होगा। नीचा पुरुषार्थ होगा या घटिया होगा या असली होगा? बढ़िया होगा। तो वो पांचवा पुरुषार्थ थी कन्याओं के बीच में। तो ब्राह्मण परिवार के अंदर उसकी मान्यता, उसकी प्रसिद्धि, उसकी पहचान एडवांस में खास करके ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? लेकिन है? जब मम्मा बाबा लिखते हैं रजिस्टर में तो कौन सी मम्मा बुद्धि में आती है? ज्यादातर लोगों की जो भी एडवांस पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में कौन सी मम्मा आती है? जगदम्बा आती है। तो ऐसा क्यों है? नहीं कारण मिला? क्या क्या कारण है? क्यों जोर से बोलो। हमने पहले देखा है। मैं पहले देखा है। अच्छा, जगदम्बा को सबने देखा क्या? पहले वाला देखा, अभी वाले का। अरे जगदम्बा को भी तो सबने नहीं देखा। मम्मा बाबा लिखते हैं, जो लिखने वाले ज्यादा हैं उन्होंने सबने देखा है जगदम्बा को? उसको भी नहीं देखा। जगदम्बा को भी नहीं देखा तो काशी नगरी को भी नहीं देखा। फिर जगदम्बा की प्रसिद्धि बहुत है और काशी की प्रसिद्धि इतनी नहीं है। जो रजिस्टर में लिखे हैं मम्मा बाबा तो काशी नगरी माँ के रूप में याद आए। इसका कारण क्या है? क्या? कीचड़ में रहते हुए भी पवित्रता की। ये तो बात गलत है। अगर कीचड़ में रहते हुए पवित्रता का पुरुषार्थ गंगा का ज्यादा है तो गंगा को कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाना चाहिए हमेशा। जगदम्बा को दिखाते हैं। कीचड़ में रहते हुए, कीचड़ की दुनिया के बीच में रहते हुए, कीचड़ जैसे विधर्मियों के बीच में रहते हुए, दुर्योधन और दुशासनों के घरों में रहते हुए मन बुद्धि से उपराम रहना, बाप की ही याद में रहना, ये पुरुषार्थ तो जगदम्बा से ज्यादा लक्ष्मी का भी नहीं हो सकता। उसको बाप ने प्रैक्टिस कराई है लंबे समय तक। लक्ष्मी को तो प्रैक्टिस नहीं कराई है। लक्ष्मी को प्रैक्टिस कराने वाला ब्रह्मा बाबा तो था, दीदी दादियां तो थी, लेकिन उनको प्रैक्टिस कराने वाला बाप नहीं था। तो प्योरिटी की बात जो कमल फूल समान जीवन की है वो काशी नगरी के लिए लागू नहीं होती जितनी जगदम्बा के लिए लागू होती है।
फिर कौन सी ऐसी बात है जो एडवांस पार्टी वाले अपन को कहते हैं कि हम ज्ञान में बहुत एडवांस हैं, सेवा में एडवांस हैं, हर बात में एडवांस हैं। वो एडवांस वाले जगदम्बा उनकी बुद्धि में आती है, लेकिन काशी नगरी उनकी बुद्धि में माँ के रूप में नहीं आती है। इसका कारण क्या है? याद क्या मतलब? याद का क्या मतलब है? अरे अभी अभी बता भी दिया। ये कैसे? मन बुद्धि से ज्यादा याद है, लक्ष्मी को नहीं है, है? अरे मन बुद्धि से ज्यादा याद लक्ष्मी करेगी, गंगा करेगी, यमुना करेगी, जगदम्बा करेगी, या काशी नगरी करेगी। जगदम्बा ज्यादा याद करेगी मन बुद्धि से। दूर रह करके याद करना ज्यादा अच्छी बात है या नजदीक रह के याद करना ज्यादा अच्छी बात है? कोई कहता नजदीक, कोई कहता दूर है। किसी ने सिर्फ एक बार ही देखा हो, क्या एक बार ही देखा हो और फिर सारे जीवन याद करता रहे, और दूसरा पुरुषार्थी ऐसा है जो रोज साथ ही रहता हो। जैसा बाबा कहते हैं, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं जानते। तो जो साथ रहने वाले हैं वो भी याद करते हैं, और जो दूर रहने वाला है वो भी याद करता है। तो किसकी याद की बलिहारी ज्यादा हुई? जो दूर रह करके भी जिंदगी भर याद करता रहे। देखा सिर्फ एक बार, लेकिन याद सारी जिंदगी आती है। देखा नहीं है, इंद्रियों के संसर्ग संपर्क में भी इतना जास्ती नहीं आया है, फिर भी जास्ती याद आती है, और अब विचारी याद आती है। तो वो याद वाला आगे हुआ या नजदीक वाला आगे हुआ है? उसी की याद की ज्यादा बलिहारी होगी। क्यों? क्योंकि वो याद ये साबित करती है कि पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है 63 जन्मों का, वो साथ रहने का ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, इसलिए ज्यादा याद आती है। एक आधे जन्म का हिसाब किताब हो तो न भी याद आए, क्योंकि और जन्मों में तो औरों से संबंध रहा, तो औरों का संबंध खींचेगा। तो याद की बात यहाँ लागू नहीं होती। वो कौन सी बात है जो जगदम्बा और लक्ष्मी और काशी आदि देवियों के बीच में ऐसी लागू होती है कि वर्तमान एडवांस पार्टी के जो पुरुषार्थी हैं उनको काशी नगरी याद नहीं आती है, जितनी जगदम्बा याद आती है माँ के रूप में। अभी बता भी दिया, बाप के साथ फिर वही बाप के साथ जास्ती कौन रही? जगदम्बा जास्ती रही। तो जास्ती जगदम्बा रहे, बाप के साथ जास्ती रही, इसलिए एडवांस पार्टी के वालों को ज्यादा याद आती है। यहाँ एडवांस पार्टी में तो बहुत से ऐसे भी तो हैं कि जगदम्बा 98 से पहले देखने में आती थी, 98 के बाद 10 साल से ढेर सारे पुरुषार्थी ऐसे निकले जो देखने में भी नहीं आई। सबसे पहले सबसे पहले क्या? जगदम्बा। अरे एडवांस पार्टी में जो अभी बैठे हुए हैं वो 10 साल से निकले हुए ज्यादा बैठे हैं कि पुराने निकले हुए ज्यादा बैठे हैं? अभी 10 साल के अंदर जितनी वृद्धि हुई है
इतनी वृद्धि पहले थोड़ी ही थी, 98 से पहले। 98 में सिर्फ एक मिनी मधुबन था, और अब ढेर के ढेर मिनी मधुबन हो गए। जितना पहले एक मिनी मधुबन कंपिल में रहने वाले थे सरेंडर हैंड्स, उसके कई गुने अभी ढेर के ढेर मिनी मधुबन है जहां रहते हैं सरेंडर्ड होकर के। तो संख्या बढ़ी है या घटी है? बढ़ने की परसेंटेज ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो अभी बुद्धि में बैठने की बात है कि माँ के रूप में जगदम्बा की छवि ज्यादा बैठनी चाहिए या काशी नगरी की छवि ज्यादा बैठनी चाहिए? काशी नगरी 98 के बाद लाइट में आई, जगदम्बा 98 के बाद गुप्त हो गई। तो नयों को ज्यादा खींच किसकी होनी चाहिए? है? काशी नगरी की जास्ती होनी चाहिए, लेकिन नहीं। इसका कारण क्या है? हाँ, गुप्त पुरुषार्थ। जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो अपना मान मर्तबा लेने की इच्छा नहीं करते कि अच्छी अच्छी साड़ियां पहन ले 500 रुपए की, क्या अच्छा गहने आते हैं, माताएं ढेर सारा गहना अर्पण करती है, बढ़िया बढ़िया सोने के जेवर, वो सारे पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले, एकदम जगदम्बा दिखाई पड़ रही है। देखने से ही आता है कहते कोई जगदम्बा है। खाने के लिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए। दूसरे पुरुषार्थ जो आने वाले मिनी मधुबन में आने वाले जो बाहर से आते हैं वो अतिथि हैं या परिवार वाले हैं? अतिथि है। तो अतिथियों की सेवा ज्यादा करनी चाहिए खाने पीने के मामले में, या अपनी ज्यादा सेवा करानी चाहिए? क्या करना चाहिए? अतिथियों की ज्यादा सेवा करनी चाहिए। खुद वैसा ही खाना चाहिए जैसा बाबा ने मुरली में बोला। मार्केट से जो सस्ती में सस्ती सब्जी हो, सो एक सब्जी उठा लो, 3-4 दिन के लिए इकट्ठी उठा लो, मुरली में बोला। सस्ते में सस्ता जो एक फल हो सो उठा लो, 3-4 दिन के लिए एक ही फल उठा लो सीजन का फल सस्ता होता है। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाता है या बाहर से आने वाला कोई अतिथि है, उनकी चाय की आदत है, तो उनका सरदर्द उससे देखा नहीं, तो उसके लिए प्रबंध जरूर करें। तो मान मर्तबा लेना नहीं, ऐसा पुरुषार्थी गुप्त पुरुषार्थी। तो जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो संसार की नजरों से भी गुप्त रहते हैं। जैसे भगवान 2500 वर्ष की भक्ति मार्ग की दुनिया में असली भगवान का रूप गुप्त रहता है या प्रत्यक्ष रहता है? गुप्त रहता है। आखिरी सच्चाई तो प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? होगी। जब सच्चाई प्रत्यक्ष होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए रजिस्टरों में, हाजिर रजिस्टर में भले मम्मा बाबा लिखते तो हैं, लेकिन बुद्धि में नहीं है कि वर्तमान में सन 98 के बाद वास्तव में अम्मा कौन है, जिसके हाथ में यज्ञ का सारा कंट्रोल आ चुका है। यज्ञ कहा जाता है जिसमें स्वाहा होता है। ये दीवालों को यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या ये दीवारें बहुत बढ़िया बढ़िया बनी हुई है, बड़ा अच्छा सेंटर बना हुआ, बड़ा महल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्वाहा होने वालों की संख्या ना के बराबर। खाओ हब खाओ पियो मौज करो मस्ती से रहो, क्या अपने तन की सेवा खूब करो, दूसरों को मरने दो। ऐसों की संख्या ज्यादा है, उसे स्वाहा कहा जाएगा? उसे यज्ञ कहा जाएगा?
उसे थोड़ा ही यज्ञ कहा जाता है। और टाइम हो गया है।